आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के लिए चिंता होगी, उनका निराश और भयभीत हो, लेकिन उसमें मणिपुर के लिए भी चिंता होगी, बीते दिनों के उन्नाव के लिए, हाथरस के लिए, कायमगंज के लिए। कौन कौन से गिनाऊं, कितने नाम बताऊं? महामहिम की चिंता सिर्फ जीपीएस देख करके नहीं होती है। पूरे देश की 140 करोड़ आबादी और खास करके आधी आबादी के लिए सिर्फ बातें होती है। निर्भया के बाद कुछ नहीं बदला इस देश में। बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति भी चश्मा लगाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन देख करके कि ये वाला चश्मा इसमें। उनकी चिंता, उनकी पीड़ा पूरे संदर्भ के लिए है, समग्रता में, उसको संकीर्ण दायरे में ना देखा जाए। यही मेरी टिप्पणी है। सर, नबन्ना मामला था, उसको लेकर के टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मार्च था, सीबीआई के हेडक्वार्टर पे जाकर के ये मार्च करना चाहिए था। देखिए, मेरा सीधा वो उन्होंने क्या कहा ये वो जाने। मैं कह रहा हूँ मार्च हुआ, लेकिन मैंने कई विजुअल्स देखे हैं। अक्सर हम लोग पुलिस को प्रतीक मान करके राज्य का बहुत सारी बातें कहते हैं। पुलिस कर्मियों पर जिस तरह के हमले हुए वो पीसफुल मार्च में नहीं होना चाहिए ना। बाकी आक्रोश की परिणति शांति से जितनी होती है ना, संदेश दूर तक जाता है। वेंडलिज्म जब अब होने लगता है ना, तो वो जो संदेश है, आप सोच के देखिए कि उसकी पेरेंट्स की पीड़ा, जो पीड़िता है, उनको भी क्या लग रहा होगा कि इस तरह के मार्च हो। उनको न्याय चाहिए। डिमांड त्वरित न्याय की हो, डिमांड हो कि महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए ये देश हमेशा महफूज रहे, सुरक्षित रहे, चाहे कलकत्ता हो, उन्नाव हो, हाथरस हो या गुजरात हो। वो चीजें, वो संदर्भ गुम हो जाता है, पीड़ा उसकी होती है। सर, आज से पूरी तरह से जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार घिरी हुई है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने अब ममता बनर्जी ने एक बात कही है कि अगले कुछ दिनों में असेंबली सेशन बुलाया जाएगा और एक बिल लाया जाएगा जिसमें कि 10 दिन के अंदर इस तरह की घटनाओं को लेकर के कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग देखिए, होगी। बिल्कुल सही है, आप वो लगातार डिमांड भी कर रही हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि घिर रही हैं, इस तरह की शब्दावली से हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कम से कम वो राष्ट्रद्रोह में जेल में तो नहीं डाल रही है ना। यहाँ तो कई राज्यों के नाम गिनाऊं, बड़े बड़े ओहदेदारों के, जिनकी व्यक्तिगत आलोचना, जिनकी कार्यशैली की आलोचना राष्ट्रद्रोह बना दी जाती है। ऊपर से शुरू करूं या नीचे से, सैकड़ा उदाहरण मिलेंगे। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से देखिए, आज सबकी चाह, मैं तो कहूंगा एक कदम आगे जाकर के, सिर्फ कानून बनाने से ही बात नहीं बनेगी। निर्भया के बाद क्या क्या हुआ था, फिर भी एक रेपिस्ट, रेप की विक्टिम के, रेपिस्ट को माला इसी देश में पहना दी गई ना। वहां बुलडोजर नहीं दिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा दृष्टिकोण है समग्रता में चीजों को देखें। लेकिन सर, ममता बनर्जी जब ये दिल्ली तक भी पहुंचेगी, उनका पूरा बयान ऐसा नहीं है। मैंने उनके बयान का और अभी क्लैरिफिकेशन उनका देखा है। उस क्लैरिफिकेशन के साथ कल तो मैंने ये भी देखा, उनके बयान के बाद असम के सीएम जिस तरह के तेवर से बात कर रहे थे, ना सिर्फ बच्चियों को सेफ कॉरिडोर देना है, एक बेहतर जिंदगी देनी है, बल्कि संघीय ढांचे पर राज्य बनाम राज्य ना हो। अभी मैं एक देख रहा हूं खबर कि झारखंड की पुलिस को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही है। ये सारी चीजें अनसेटल करती हैं सबको। सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो तो अखिलेश यादव पर ही सवाल उठा रहे। वो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कोलकाता के मामले में मुंह नहीं खोला। हाथरस पे खोला था ना, कोलकाता पे नहीं बोला क्या? अब योगी जी के कान तक कौन सी स्वर ध्वनि पहुंचती है वो तो वो जाने। उनकी तो सरकार ये कहती है कि मेरे लिए काम करो, मेरी बातों को दूर दूर तक पहुंचाओ, 8 लाख रुपए ले जाओ, मेरी आलोचना करो तो राष्ट्रद्रोह में जेल में जाओ। वो क्या बात करेंगे? सर, झारखंड में जिस तरह से उथल पुथल है, चंपई सोरेन ने पार्टी के हर पद से इस्तीफा देते हुए सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है और अगले कुछ महीनों में चुनाव है। चंपई सोरेन ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कल ही से शामिल होंगे।
कुछ असर पड़ सकता है इसका चुनाव पे? अब देखिए, दिल्ली की जो मुख्य धारा की एक मीडिया है वो तो समझ लेगी कि सारी की सारी सीटें गई झारखंड की, लेकिन ये जो मुख्य धारा की मीडिया है ना, इसे ये पता नहीं है कि आदिवासी समाज में वहां क्या चल रहा है। आप, मैं सच कह रहा हूं, दिल्ली में बैठे कुछ नेता लोग सोचते हैं कि सेटिंग गेटिंग ये करके ही चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता। चाहे कोल्हान का इलाका हो या कोई और इलाका हो, वहां एक चर्निंग हो रही है, उस चर्निंग को समझ नहीं पा रहे हैं। और हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोगों को लेके गए थे साथ में, उनको भी साथ में लेके गए जिनके बारे में भोपाल में गर्जना की थी। किन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने। हासिलात क्या हुआ? कुछ नहीं ना, शून्य बटा सन्नाटा। इंतजार करिए। सर, पूर्व ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर केस चल रहा है, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने छेड़खानी की महिला पहलवानों के साथ, और ये आरोप उन पर महिला पहलवानों ने लगाया। प्रोटेस्ट भी हुए, ट्रायल चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। उस ट्रायल के खिलाफ ब्रिजभूषण शरण सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल गलत तरीके से चल रहा है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। नहीं, समरथ के नहीं दोस्त को समय, बड़े ताकतवर है भाई। खुद को टिकट नहीं मिला तो बेटे को टिकट दिलवा दिया। एक जुबान पर एक शब्द तक नहीं आया, बल्कि एक सांसद तो पूरे किसान आंदोलन को ही अभी जो कह रही थी उसी तरह के विचार बीजेपी के लोगों के महिला पहलवानों और उनके उत्पीड़न को लेकर थे। कहाँ की शिकायत भाई, बहुत बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। ये कानून को अपनी मुट्ठी में करने की कला से माहिर है।